इंटरेस्ट के इंटरेस्ट को कैसे बरकरार रखेंगे आप। तो ये मामला जो है इट इज़ राइट अराइज कि जब आप कोई मैसेज लिखते हैं तो उसके अंदर रीडर की दिलचस्पी किसी भी वक्त कम नहीं होनी चाहिए। वो मैसेज को स्टार्ट करे और इतनी दिलचस्पी से पढ़े कि उसका इंटरेस्ट डिक्लाइन ना हो कहीं। अब इंटरेस्ट को बहाल करने के भी कुछ अपने तरीके हैं कि इंटरेस्ट को कैसे बहाल किया जा सकता है। हम एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि करना क्या चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, पुरतासुर बनाना चाहते हैं, इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं और अपने नुक्ते के ऊपर या अपने बेसिक पॉइंट के ऊपर फोकस चाहते हैं, परसुएसिव चाहते हैं। इसके लिए डिफरेंट टेक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं और डिफरेंट तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सबसे अहम तरीका जो है वो ये है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अमूमी तौर पे हम जो है वो अंडर स्टेटमेंट देते हैं। अंडर स्टेटमेंट को जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ इस तरह से किया जाता है कि जहाँ हमें लगता है कि ये बात हमारे रीडर को समझ नहीं आएगी, हम छोटा सा एक वन लिख देते हैं और उस वन को नीचे जाके एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस वन के मीनिंग ये है। ठीक है, फिर जहाँ मुश्किल लफ्ज़ आता है वहाँ एक टू लिख देते हैं और फिर उस टू को भी नीचे जाके एक्सप्लेन कर देते हैं। इस तरह ये अंडर स्टेटमेंट लिखने से चीज़ें मुश्किल जो है वो आसान हो जाती हैं और दिलचस्प हो जाती हैं। बाज़ जगह पर हम चीज़ों का मुआजना करने के लिए या उन्हें ज़्यादा समझाने के लिए आसान तरीके से स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इससे भी हमारा पैगाम जो है वो ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और बाज़ वक़्त हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जैसे मैं आपसे बताने की बजाय सवाल कर देता हूँ, तो जब सवाल कर दिया जाता है तो उससे भी अलर्ट होता है पढ़ने वाला या बोलने वाला, सुनने वाला। उसके बाद आ जाता है मेटाफर्स। मेटाफर्स होते हैं कि जब आप स्पीच इन द वर्ड आर फ्रेज इज अप्लाइड, कि ऐसे वर्ड जो अप्लाइड किए जाते हैं। जैसे कोई बच्चा कहता है कि कंपैरिजन, एक कंपैरिजन इन विच वन थिंग इज सेड टू बी एन अदर, एक चीज़ दूसरे की तरह लगती है। जैसे वो कहता है माई मॉम इज़ अ टेडी बियर, तो एक तो ये हो सकता है कि मॉम जो है वो अगर हमारा पंजाब का कल्चर हो कि जी अम्मा जी आप तो रीच ही हैं, वो तो नहीं लगा देगी। लेकिन ये इंग्लिश है, ये इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज इन विच मॉम इज़ अ टेडी बियर। तो मॉम इज़ टेडी बियर का मतलब ये है कि माई मॉम इज़ सॉफ्ट लाइक अ टेडी बियर। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेटाफर्स। तो मेटाफर्स है कि किसी चीज़ को दूसरे की इक्वलेंसी देनी। जैसे बिल्ला हमारा शेर है, ठीक है जी, बिल्ला हमारा शेर है, ठीक है। नुमान हमारा टाइगर है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि नुमान की धूम निकल आई है या बिल्ले के कान निकल आए, ऐसा कतई नहीं है, या उसके बाल उगाए। जस्ट दैट मेकिंग अ मेटाफर। देन एग्जाम्पल्स। Examples makes a thing easier to understand, like this is the example, this one is an example। तो ये examples ही तो हैं जो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और फिर फैक्ट्स शेयर करने से भी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं कि आपको पता है कि आजकल लाहौर में कोविड फैला हुआ है और कोविड का जो हमारा टेस्ट हो रहा है उसका परसेंटेज आ रहा है 4.5%। तो फैक्ट्स बताने से भी चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा होता है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों जिसको हम कहते हैं ह्यूमर। ह्यूमर चीज़ों को ज़रा सॉफ्ट बनाता है, आसान बनाता है, सहल कर देता है। क्योंकि जो मुस्कुराते हुए बात हो जाती है वो कभी भी सीरियस मोड में नहीं हो सकती। और एक चीज़ ये है कि चीज़ों में क्यूरियोसिटी पैदा करना। क्यूरियोसिटी पैदा करना, जैसे आप ये कहिए कि मैं एक प्रेजेंटेशन में था, तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पे जो यानी हमारे प्रोफेसर साहब थे वो बड़े सख्त थे।
तो वो नंबर बड़े डिडक्ट करते थे। एंड दैट प्रेजेंटेशन वाज ऑन अ प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो हमने एक टावर डिज़ाइन किया था, उसका जो मॉडल हमने बनाया था वो गिर गया था, वो खड़ा ही नहीं हुआ। तो सिविल कंस्ट्रक्शन का मॉडल था वो गिर गया। तो हमने क्या किया कि मैं गया वहाँ पे, जब स्टेज पे और ड्राई रोस्ट्रम पे गया तो मैंने कहानी और छेड़ दी। मैंने कहा जी ये एक 9/11 हो गुज़रा हमारे साथ। इट वाज जस्ट लाइक अ 9/11 इन आवर लाइफ दैट वी मेक अप ऑफ अ टावर मॉडल एंड दैट इज़ ड्रॉप्ड एंड इट्स वेरी edging right pillar was immediately dropped and not pulled up or grip up with the other pillars, and that is cuts off its strength, and which called it's a collapse. This a collapse is a, वो फिर मैंने इतनी कहानी बनाई। तो बाद वक़्त आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं, आप दिलचस्पी क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इफ़ यू क्रिएट द क्यूरियोसिटी, इफ़ यू क्रिएट द इंटरेस्ट, लोग आपकी बात को सुनना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनालॉगी, कंपैरिजन बाय साइड। आपने देखा होगा कि अक्सर हम इस तरह की चीज़ें साइड बाय साइड बाज़ चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, हालांकि बाज़ का दो चीज़ें मुख्तलिफ होती, दो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पे हम इकनॉमिक्स में जब भी बात करते हैं कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं या रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो स्कार्स रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रिसोर्सेज थोड़े, नीड ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, ये तो मामला है गवर्नमेंट के बजट का, ये तो मामला है रियासती इकनॉमिक्स का। हम उसको क्या करते हैं, बच्चों कहते हैं, आपने देखा होगा अम्मी अबू महीने की तनख्वाह लेके बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं तनख्वाह में हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। वो बैठ के एक बजट बनाते हैं, ठीक है। वो क्यों बनाते हैं, चूँकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, रिसोर्सेज हैं वो बड़े कीमती हैं। तो ये हम समझाते हैं किस तरह से, हम समझाते हैं डिफरेंट सिमिलर सिचुएशन एक्सप्लेन करके। फिर हम उसी को ले जाते हैं कि आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और आपको एडवर्टाइजिंग बजट दिया गया, तो आप बताएं कि आप इस एडवर्टाइजिंग बजट में थोड़े इलाके में पब्लिसिटी करेंगे कि ज़्यादा में। तो आप कहेंगे जी ज़्यादा में। क्यों ज़्यादा में करेंगे, चूँकि रिसोर्सेज कीमती हैं। अच्छा जी, आपके पास मटेरियल है, आप उस मटेरियल से थोड़े यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे कि ज़्यादा, तो आप कहेंगे ज़्यादा। क्यों ज़्यादा, चूँकि रिसोर्सेज कीमती हैं। तो लिहाजा वही बात जो है प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में। अच्छा जी, आप आईटी सिस्टम बना रहे हैं, तो थोड़े पैसों में ज़्यादा एग्जीक्यूशन वाला बनाएंगे या ज़्यादा पैसों में कम एग्जीक्यूशन वाला, तो आप कहेंगे नहीं जी थोड़े पैसों में ज़्यादा एग्जीक्यूशन वाला। क्यों, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, रिसोर्सेज स्कार्स हैं। अच्छा, फिर मैं कहूँगा अच्छा जी कम टाइम में ज़्यादा एग्जीक्यूशन या ज़्यादा टाइम में कम एग्जीक्यूशन, तो आप कहेंगे कम टाइम में ज़्यादा एग्जीक्यूशन। क्यों, टाइम रिसोर्स है, रिसोर्सेज स्कार्स हैं। तो इस तरह करके हम एक ही बात को कई सिमिलर सिचुएशन में एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए स्टेटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, सवालात करते हैं, मेटाफर्स लाते हैं, एग्जांपल्स लाते हैं, फैक्ट्स लाते हैं, ह्यूमर लाते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं और एनालॉगी क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चों। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है जी। ओ सॉरी, एनेक्डोट, बड़ी अहम बात, एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है स्टोरी हिस्टोरिकली आर बायोग्राफिकल अकाउंट। तो एनेक्डोट जो है एक स्टोरी बना दी जाती है हिस्टोरिकल, जिसके अंदर आप एक बायोग्राफिकल अकाउंट पेश कर देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से फ़लाँ जगह भी हुई थी, ये चीज़ इस तरह से फ़लाँ जगह भी हुई थी। अक्सर इकोनॉमिस्ट ऐसा करते हैं कि जी वहाँ इकोनॉमी में भी ये हुआ था और फिर इस तरह से IMF ने किया था और इसके बड़े संगीन नताइज निकले थे। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है कि रेलेवेंस क्रिएट कर देते हैं, स्टोरी विद द पॉइंट कि जी ब्राज़ीलियन इकोनॉमी में इन्होंने ये किया था, IMF ने टेक ओवर किया था और उसको उन्होंने बैंकरप्ट करवा दिया था। चलिए अब बात आ जाती है ब्रीफ रिवीलिंग अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल, अ पर्सन, एन एनेक्डोट, ए स्टोरी विद अ पॉइंट सच एज कम्युनिकेट एब्स्ट्रैक्ट डाटा अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स वगैरह वगैरह। तो इसको आप क्या कहेंगे, शाबाश, आपको याद करवाने के लिए रखा है, तो इसको हम एनेक्डोट कहेंगे कि आप एग्जैक्टली वो स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एज अ मैनेजर यू मे स्ट्रगल to motivate people to get along with the each other, to get along with the each other, the work smarter and be more productive in communication, because it is most critical ingredient to success. Dash is the spark
ignites the motivation, drive, leads to improvement and engagement, innovation and productivity। क्या हो सकती है जी इसके अंदर ऑप्शन? कि एक चीज़ है जो इंसान के अंदर मुहर्रिक पैदा कर देती है, लीड करती है इम्प्रूवमेंट की तरफ, और वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हमेशा इंसान को गामजन करती है ऊपर की तरफ। अच्छा जी, अब देखिए एनेक्डोट क्या होता है? सिमिलर लाइक सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। इसी पर देखिए कि आपने कहा कि जी एक वैसी ही स्टोरी हो। अब देखिए अनदर एग्जांपल, रेनिंग अ कैट्स एंड डॉग। रेनिंग एंड कैट्स अ डॉग क्या है? तो रेनिंग एंड कैट्स एंड डॉग जो है वो क्या है? डैट इज अ, इसमें से कौन सा है? रेनिंग एंड कैट्स एंड डॉग क्या है? शाबाश, दिस इज मेटाफर। मेटाफर क्या है? कि एक बारिश हो रही है जिसमें तूफान आता है, फिर हैवी रेन आती है, फिर तूफान आता है, फिर हैवी रेन आती है, तो हम कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो डॉग इसके अंदर है तेज हवा और कैट इसके अंदर है रेनिंग। या उलट कर लीजिए कि कैट है स्टॉर्म और डॉग है रेनिंग। तो कैट एंड डॉग, बिजली चमकती है, फिर हवा आती, फिर बारिश आती, फिर बिजली चमकती, फिर हवा आती, फिर बारिश होती। तो दिस इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। Generally, we use dash because it's provide clarity or identify hidden similarities between two ideas। क्या शाबाश, दो आइडियाज में हिडन सिमिलैरिटीज, जॉर्गन हो नहीं सकता, टेक्निकल टर्म हो नहीं सकता, तो यकीनी तौर पे क्या है? ये मेटाफर है। अच्छा बच्चों, तो ये इंटरेस्ट है। अब आगे बात ह्यूमर की। देखिए ह्यूमर बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। इन आवर मैसेजेस ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ह्यूमर बहुत अहम होता है, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए